नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मोटिवेशन पे बात करी थी, लेकिन वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने ये प्रतिक्रिया व्यक्त करी कि अगर मोटिवेशन का जो वीडियो था वो हिंदी में होता तो ज़्यादा उपयोगी होता, ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच होती, ज़्यादा लोग उसको समझ पाते। तो आज फिर वही दिल लेके आया हूँ, यानी आज फिर हम मोटिवेशन, प्रेरणा पे बात करेंगे। तो मोटिवेशन की शुरुआत करते ही भारत के नामचीन कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी एक राष्ट्रवादी कवि थे, जिनकी एक बहुचर्चित कविता रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां मेरे ध्यान आती हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये चार पंक्तियां हमने बचपन में भी सुनी थी, स्कूल की पाठ्यक्रम की पुस्तकों में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन इसका अर्थ समझना और ऐसा लगता था कि ये एक कवि की कविता है, विचार है। क्या ये संभव है कि मानव जोर लगा के पत्थर को पानी बना दे, पत्थर के पांव जमीन से उखाड़ दे? लगता नहीं है, विश्वास नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे पहले आस्था और विश्वास को पैदा करना होता है। और लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता को खूब पढ़ा, खूब समझा, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, जो अनपढ़ था, उसने रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता की पंक्तियों को साकार करके दिखाया। आपने नाम सुना होगा दशरथ मांझी, एक अनपढ़ श्रमिक मजदूर, बिहार प्रदेश के गया जिले के पास एक छोटा सा कस्बा गहलोर। इस श्रमिक की पत्नी पहाड़ पे गिरने से चोटग्रस्त हुई और उसको अस्पताल पहुंचाने में हुए विलंब की वजह से उसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु का कारण ये था कि जो नजदीक कस्बा था, जहां उसको चिकित्सकीय सुविधा मिलनी थी, मेडिकल एड मिलना था, उसकी दूरी 55 किलोमीटर थी। और 55 किलोमीटर दूरी इसलिए थी कि बीच में एक पहाड़ आता था, उस पहाड़ के चारों तरफ घूम के जाना होता था। उसी दिन इस श्रमिक ने ये ठान लिया था कि इस पहाड़ की वजह से आज मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तो मैं इस पहाड़ को चीर के और रास्ता सुगम बनाऊंगा। बड़ा जबरदस्त निश्चय था, बड़ा जबरदस्त सोच थी, लेकिन उसने उसी दिन ये ठान लिया था और लग गया अपने काम में। सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी लेके इस आदमी ने 22 साल के समय में लगातार काम करके लोगों ने इसको पागल समझ लिया था, और वो कर दिखाया जो रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रश्मि रथी कविता की 4 पंक्तियों में लिख दिया था। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। और उस दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को चीर कर 30 फुट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता बना दिया, जिसकी ऊंचाई 25 फीट थी।
लोगों ने जब देखा तब उसका सही सम्मान हुआ। इंदिरा गांधी ने भी उसको मिलने के लिए बुलाया। तो दोस्तों, जो कविताओं में लिखी गई हैं, कल के पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि मोटिवेशन की जो स्पीचेज हैं, मोटिवेशन की जो पुस्तकें हैं, वो पढ़ने से एक क्षणिक प्रेरणा मिलती है, लेकिन उसके बाद आदमी में वो प्रेरणा ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। लेकिन अगर निश्चय किया जाए तो सब कुछ संभव है। दशरथ मान जी ने जो करके दिखाया वो एकदम से हूबहू शब्दों को साकार, जो कविता के शब्द थे उनको साकार करके दिखाया। उसी क्रम में आपने नाम सुना होगा फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जादव मोलाई पेंग। एक असम में एक छोटा सा कस्बा था जोरहाट जिले के पास। वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती थी, और जब भी बारिश का मौसम होता था तो ब्रह्मपुत्र नदी में इतनी तेज बाढ़ आती थी कि वो सब कुछ नष्ट कर देती थी। तो जादव मोलाई 16 साल की छोटी सी उम्र का बच्चा था। उसने जब अपने बुजुर्गों से पूछा कि ये इतनी ज़मीन बंजर पड़ी है जिसकी वजह से बार बार बाढ़ आ रहे हैं, क्यों नहीं इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएं? तो लोगों ने ये कहा था कि ये बंजर ज़मीन है, इसमें कुछ नहीं होगा, और अगर तू चाहता है तो यहाँ बांस के पेड़ लगा के देख ले कि उगता है क्या कुछ। उसी दिन से जादव मोलाई ने बांस के पौधों से शुरुआत करी और एक विशाल 1360 एकड़ का जंगल बना दिया। उसके बाद से उस आदमी का नाम रखा गया मैन ऑफ द फॉरेस्ट। और उस फॉरेस्ट को, जिसमें बंगाल टाइगर, गेंडे, हाथी, हिरण जैसे जानवर भी आज विचरण करते हैं, बहुत 1360 एकड़ का असंभव जंगल जो लोग सोच भी नहीं सकते थे वो बना दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिनकर जी ने अपनी कविता में, रश्मिरथी कविता में जो लाइनें लिखी वो निश्चित रूप से सब संभव बनाने वाली लाइनें थी। लेकिन उन्होंने ये तो लिख दिया कि कोई विघ्न, कोई बाधा आदमी के रास्ते में टिक नहीं सकती, लेकिन वो होगा तब। अब उन्होंने इसी कविता में आगे जाके ये लिखा है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, लेकिन बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है। ये होगा कब? पीसा जाता जब इक्सुदंड, बहती रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। सब कुछ करने के लिए श्रम बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा बदल सकता है, पर एक निश्चय सब कुछ बदल सकता है। संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है, और तब तक लड़ता है जब तक धरती का सीना चीर कर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। और लास्ट में, I don't want to miss the opportunity to quote the lines of इकबाल मोहम्मद। उन्होंने 2 लाइनें लिखी हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को कई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को कई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। धन्यवाद। इसी तरीके से अगर आपने ये वीडियो पसंद किया तो हम आगे भी इसी तरह के प्रेरणाप्रद सेशन में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।